अब हम 13.3 टॉपिक देखते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन मतलब ट्रांसफ़र होने के लिए, कम्युनिकेट होने के लिए। जैसे मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ तो एक मीडियम है जिसके थ्रू मेरी साउंड क्या है आप तक पहुँच रही है, तो उसी को हम बोलेंगे मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जैसे आपको कोई फ्रेंड यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा है और आप खड़े हो यहाँ पे बी पॉइंट पे। इस ए ने आपको कुछ बोला, ठीक है। जैसे ए ने कुछ बोला तो आपको सुनाई दिया। कैसे? ए तो इतनी दूर खड़ा था और आप इतने दूर खड़े थे, फिर भी उसकी साउंड आपको सुनाई दी। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, आगे चलने के लिए। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम एक्टिविटी 13.7 देखते हैं। एक्टिविटी 13.7 में आपको क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के अंदर आपको अपना सेलफोन रखना है। ये ध्यान रखना है कि उस ग्लास के अंदर पानी नहीं है तो सेलफोन ख़राब हो जाएगा। सेलफोन रखना है और अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि वो रिंग दे। जैसे वो आपको रिंग देगा तो आपको रिंग आपके फ़ोन पे रिंग बजेगी और आपको रिंग सुनाई देगी। लेकिन अब सेकंड केस में आपको क्या करना है कि सपोज करो ये मेरा ग्लास है ना, और मैंने इसके अंदर अपना फ़ोन रखा, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिंग दी और मुझे रिंग क्लियरली सुनाई दे रही है। पर सेकंड केस में क्या करना है कि इसके फेस को आप अच्छे से कवर करके अपने मुंह के पास लाओगे और जितना हो सके एयर को सक करोगे। फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो दोबारा से रिंग दे। तो इस बार आप देखोगे जो वो रिंग वो दे रहा है वो थोड़ी फेंटर है। क्यों? जब आपने इस ग्लास को अपने मुंह पे रखा और कुछ एयर इसकी सक कर ली तो उसमें क्या हुआ, एयर की क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जैसे ही एयर की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो लाउडनेस उस साउंड का क्या हो गया, वो भी डिक्रीज हो गया, है ना। अगर हो सकता है तो आप पूरा फेस इस ग्लास के ऊपर रख के पूरी की पूरी एयर खींच सकते हो, तो आप क्या क्रिएट करोगे, वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना कोई एयर होता है ना डस्ट पार्टिकल होता है, पूरी क्लियर स्पेस होती है ना। अगर वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, पूरे क्लियर स्पेस है, अगर वहाँ पे आप रिंग दोगे तो आपको रिंग बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं करती है। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें ये तो प्रूव हो गया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। और यहाँ पे वो मीडियम क्या था यहाँ पे वो मीडियम, यहाँ पे वो मीडियम है एयर। तो साउंड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। गैस यहाँ पे क्या है, अपनी एयर है। तो अगर साउंड का प्रोपोगेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर। तो हम एक्टिविटी 13.8 देखते हैं। आप वाटर टब लेना है और इसको वाटर से फिल करना है। वाटर से फिल करने के बाद एक हाथ में आपको घंटी लेनी है और यहाँ पे बजानी है। जब पानी के अंदर आप उस घंटी को बजाओगे और पानी की सरफेस के ऊपर कान लगा के आप सुनोगे तो आपको रिंग सुनाई देगी, है ना, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। इससे ये प्रूव होता है कि जो साउंड है वो वाटर में भी ट्रेवल करती है। इसका मतलब साउंड लिक्विड स्टेट को भी एज ए मीडियम यूज़ कर सकती है। अब हम एक्टिविटी 13.9 देखते हैं। एक्टिविटी 13.9 में क्या करना है, दो फ्रेंड होंगे, दोनों के हाथ में क्या है, एक सिंगल लॉन्ग मेटल रोड होगी। एक उसको कान में लगा के रखेगा और दूसरी तरफ उसको क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे स्क्रैच करेगा। जो धीरे धीरे स्क्रैचिंग करेगा उस स्क्रैचिंग की आवाज़ सेकंड पर्सन के कान में जाएगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि साउंड है वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल करती है, यानी कि एक सॉलिड मीडियम में भी साउंड ट्रैवल करती है। आप इसको बहुत अच्छे समझने के लिए टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें आप डायग्राम में देखोगे कि टेबल के ऊपर आपने स्कूल में भी एक्टिविटी की होगी, हम भी अपने टाइम पे एक्टिविटी करते थे कि एक फ्रेंड टेबल के ऊपर, टेबल के सरफेस के ऊपर कान लगाता था, सेकंड पर्सन क्या करता था, ढोलक बजाता था। तो जिसने कान लगा रखा है उसको ढोलक की आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा सुनाई देगी। तो इससे ये भी प्रूव होता है क्या कि वो साउंड क्या है, सॉलिड एज ए मीडियम यूज़ करती है। अगर आप केस लोगे स्ट्रिंग का, है ना, ये भी हमने बचपन में किया है कि एक धागा लिया और दो कप ले लिए चारों तरफ, प्लास्टिक के कप, और एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। तो हमें इससे क्या प्रूव होता है कि साउंड है वो एज ए मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस को यूज़ कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रैवल करता है, अपना सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विच मीन्स लॉट्स टू मी। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 टाइम्स देखनी है। फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देख, और सेकंड टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेके बैठे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक वाइज, आप भी टॉपिक वाइज अपने एनसीईआरटी बुक के साथ इसे रेफर